प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत को लेकर के, और उसी रणनीति के तहत हमने जो अंतरिम बजट में जो बातें कही थी, इस बजट को भी हम स्थिर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम ये हमारी 9 प्राथमिकताएं हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सभी के लिए मौके बन सकेंगे। सबसे पहला उत्पादकता और कृषि को काफी हम मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, लचीला बनाने की कोशिश करेंगे। रोजगार और कौशल विकास पर दूसरी बात तो हमारी फोकस रहेगी। तीसरा हमारा ध्यान सामाजिक न्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर हमारा फोकस है। पांचवा शहरी विकास पर हम ध्यान देंगे। छठा हम ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सातवां हम आधारभूत ढांचे पर ध्यान देंगे। आठवां हम इनोवेशन और रिसर्च के साथ साथ हम विकास पर ध्यान देंगे। और नौवीं बात जो होगी वो नए जमाने के हिसाब से सुधार पर हम ध्यान देंगे। हम इसको लेकर के हम आगे जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। इसको लेकर के हम विस्तृत जानकारी देंगे और आर्थिक जो नीतियां हैं उसके ढांचे को हम आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से। और हम इस बजट में आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये बजट में हम कुछ खास जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हम बताएंगे। इसका मकसद इन जो प्राथमिकताओं को पूरा करना है ताकि हम पूरी तरह से जो बदलाव है उसको अमल में ला सके। इस बजट में कुछ और बातें भी शामिल हैं जो हमने पहले ऐलान किए थे, जिसका मकसद साफ है कि हम उन बदलावों को, उन ऐलानों को सही तरीके से लागू कर सकें और उन्हें तेजी से हम हमारा जो मकसद है विकसित भारत की ओर, ये कदम हमें सुनिश्चित करेगा। हमारी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता उत्पादकता और लचीलापन कृषि के क्षेत्र में बढ़ाने की। हम कृषि क्षेत्र को बदलाव करना चाहते हैं। हम रिसर्च को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कृषि के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाया है ताकि हम जो है उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और साथ ही जलवायु के साथ हम जो है तालमेल बिठा करके आगे बढ़ सके। इसके लिए जो फंडिंग है वो उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जाएगा, चाहे सरकार और बाहर के जो भी विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ा जाएगा और ऐसे रिसर्च में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नई जो वैरायटी है वो लाई जाएगी और कई ऐसी वैरायटीज जो कि जलवायु से जुड़ी हुई हैं उनको लाया जाएगा। अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको लाया जाएगा और किसानों को इससे मदद मिलेगी। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को हम फोकस दे रहे हैं। अगले 2 साल में 1 करोड़ जो किसान हैं उनको पूरे देश में प्राकृतिक खेती की ओर हम ले जाएंगे और इसके लिए उनको सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराया जाएगा, ब्रांडिंग उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे में जो अमल में लाया जाएगा। जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं और जो पंचायत है उनकी सहायता से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। Missions for pulses and oil seeds. दाल और तिलहन के लिए हम मिशन मोड में आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि तिलहन पर हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। इसके लिए हम उत्पादकता और भंडारण के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देंगे और जैसा कि हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था, एक रणनीति को हम आत्मनिर्भरता के जरिए हासिल करेंगे। तिलहन जैसे कि सरसों, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और साथ ही सूरजमुखी का उत्पाद जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सब्जियां